तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सर्कल जो कि हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज। तो हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of circle. ये मेरा डायग्राम है। O सेंटर है, A एक पॉइंट है एक्सटर्नल और A भी एक टेंजेंट है। तो सेंटर से टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर की। तो हम सबसे पहले अपना गिवन लिख लेंगे यहाँ पे। गिवन है हमारा AB = 4 सेंटीमीटर, OA = 5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड यहाँ क्या करना है, OB की लेंथ, रेडियस निकालना है। हमको यहाँ पता है कि जो OB है वो परपेंडिकुलर है AB की बाय थ्योरम 10.1, जो मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप वहां देख लीजिएगा या बुक में रीड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, जो कि सिंपल है। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारा यहाँ पे OA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मींस 5 का स्क्वायर। OB हमको फाइंड करना है, OB का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इसको यहाँ ले आया है ट्रांसफर करके इक्वल्स टू OB का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारा क्या, OB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 25 माइनस 16 होता है 9, तो OB आ जाएगा √9 दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अब, जो कि है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले ये बता दूं, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है दो सर्कल ऐसे जिनका सेंटर सेम हो। ये दो सर्कल हैं, देख लो बोर्ड पे आप, सेंटर्स दोनों का सेम है, रेडियस सिर्फ अलग अलग है। अब एक का रेडियस है छोटे वाले का क्या, 3 सेंटीमीटर का, ये बना दिया मैंने। और जो हमारा बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। हमको एक कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, हमें निकालना है AB की लेंथ। जो बड़े सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, और छोटे सर्कल के लिए ऐसा टेंजेंट एक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम यहां पर अपना थ्योरम वगैरह यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। हमको पता है, ये हमने C पॉइंट ले लिया। हमको पता है OC जो है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किससे, टेंजेंट से हमारी, बाय थ्योरम 10.1। अब हम पहले गिवन लिख लेंगे यहां। मैं बड़े सर्कल के लिए कैपिटल एनालिसिस करूंगा रेडियस के लिए। तो बड़े सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियस के लिए स्मॉल आर यूज किया 3 सेंटीमीटर। आगे हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या है हमारा, AB क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है। अब हम यहां देखेंगे सॉल्यूशन, जो कि हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। भाई क्यों है परपेंडिकुलर, थ्योरम 10.1 कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 10.1 से हमने ये प्रूव कर दिया। अब मुझे पता है जब कोई भी सेंटर से लाइन, अब छोटे सर्कल को भूल जाइए, अब हम बड़े सर्कल के इसमें देख रहे हैं कि क्या है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है। तो जब भी कोई सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे गिरती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है। तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, व्हेन अ परपेंडिकुलर drawn from center to a chord, then it bisects the chord. Bisects the chord. ये हमारा लिख दिया, हमने बता दिया। तो हमको पता चल गया कि AC और BC क्या है, इक्वल है। AC और BC इक्वल है। और हमको पता है क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास
BC को छोड़ के बाकी तीनों साइड से। फिर हम आ जाएंगे अपने क्या है इन ट्रायंगल OBC, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा देंगे। h² = p² + b²। हाइपोटेनस है हमारे यहाँ पे कितना 5, तो 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको सॉरी OC नहीं BC का होल स्क्वायर, बेस हमारा BC है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस BC का होल स्क्वायर, 25 - 9 = BC का होल स्क्वायर, ये आ गया 16 = BC का होल स्क्वायर। BC = √16, दैट मींस 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमने सिर्फ BC निकाल लिया, हमको निकालना था AB। तो हमको पता है जैसे कि ये बाइसेक्ट हुए हैं, दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। तो हमारा AB क्या हो जाएगा AC + BC, और AC BC इक्वल है, तो AC भी 4 है, BC भी 4 है, मतलब 8 सेंटीमीटर। तो हमारी बॉर्ड की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB + CD = AD + BC. हमने क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है। ये डायग्राम देख लीजिए, हमको प्रूव क्या करना है, क्या लिख दे रहा हूं मैं, टू प्रूव, लाइट आता है, प्रूव हमको ये करना है कि AB + CD = AD + BC, AD + BC। अब देखो यहाँ पे AB + CD दिखाना है AD + BC के इक्वल। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है ABCD, और सर्कल पे क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है एक प्रकार से। तो हमको पता है कि AP और AS इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा थ्योरम है द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट निकालते हैं तो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम ये थ्योरम यूज करके इसको प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी लिख लेते हैं पहले कि हमको क्या पता चल गया, AP = प्रूफ चालू करेंगे, प्रूफ AP = AS, फिर उसके आगे BP = BQ, फिर आगे आ जाएगा हमारा एक्सटर्नल पॉइंट C, तो CQ = CR, और फिर आ जाएगा DR = DS। ये चार इक्वेशन बन गई हमारी, 1 2 3 4। इनमें थ्योरम क्या लगा दें, द टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। ये थ्योरम के कारण ये चार इक्वल हो गए। लेकिन अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन इसको अगर हम देखिए ऐड करेंगे ना, तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड होंगे, एक तरफ राइट हैंड साइड वाले। तो देखो अब AB + BP क्या बन जाएगा, AB, CQ और DR। अब देखो CQ और DR ऐड करके कुछ नहीं बनेगा हमारा, तो यहां पर हम फंस जाएंगे। तो इसके हमें करना क्या है, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे अपन साइड में, कि जो हमारा 2 प्रूव है इसको लिख लेंगे, AB + CD AD + BC। अब देखो AB को तोड़ के क्या लिख सकता हूं मैं फिगर से, AB + BP लिख सकता हूं, AP + BP। ये मैं करूंगा रफ में, फेयर में नहीं करूंगा। और CD को क्या लिख सकता हूं, CR + DR इसी का AD को क्या लिख सकता हूं, AD हो जाएगा मेरा देखो AS + DS, और BC को क्या लिख सकता हूं, BQ + CQ। अब मैंने ये क्यों किया है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में किसको रखना है, क्योंकि लेफ्ट वाले लेफ्ट पैड होते हैं, राइट वाले राइट पैड होते हैं।
और राइट हैंड साइड में किसको रखना है, अब उससे मैच कर लेंगे कि AB BP एक साइड रहेंगे हां, और CR DR एक साइड रहेंगे। और हमने यहां क्या कर दिया था, CQ और DR को एक साइड रख दिया था, तो इसको हम चेंज कर देंगे इक्वेशन को, यहां लिख देंगे CR और यहां लिख देंगे CQ। अब देखो CR DR ऐड हो जाएगा। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड का अरेंज हो गया तो राइट हैंड साइड को ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। क्लियर है ये? अब बस कुछ नहीं करना है, पूरी इक्वेशंस को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS राइट हैंड साइड में आ जाएंगे प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। प्लस DS। अब हम देख लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, अरेंज कर लेंगे। AP और BP ऐड हो रहे हैं, यहां पे तो क्या बन रहा है, AB प्लस BP क्या बन जाएगा हमारा, AB अरेंज है ऑलरेडी, CR प्लस DR अरेंज है ऑलरेडी, तो AP प्लस BP को क्या लिख दूंगा मैं, AB, इन दोनों क्या लिख दूंगा, AB प्लस CR प्लस DR, फिर क्या करते हैं, क्या बन जाएगा, CD, इन दोनों क्या बना दिया मैंने, CD। अब AS प्लस BQ, तो AS प्लस BQ कुछ नहीं बन रहा, तो इसको अरेंज कर लेते हैं कि AS प्लस क्या चाहिए हमको, AS के साथ DS है यहां पे, लिख दिया हमने अरेंज करके, बाकी को साथ में लिख दिया BQ प्लस CQ। अब AB प्लस CD, AB प्लस CD, अब AS DS, AS प्लस DS क्या बन गया, AD प्लस BQ प्लस CQ, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, BC। ये देखो हमारा प्रूव हो गया, AB plus CD is equals to AD plus BC, hence proved। Question number 9, in figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O। यहां मैंने बना दिया फिगर, एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, दो टेंजेंट है xy और x dash y dash, ये दो टेंजेंट हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, और एक और टेंजेंट बनाई है हमने AB एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग xy at A and x dash y dash at B। प्रूव दैट एंगल AOB is equals to 90 डिग्री। AOB एंगल आपको दिख रहा है, AOB, इसको 90 प्रूव करना है। तो प्रूव है हमारा एंगल AOB is equals to 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 90 दिखाना है। अब तीन टेंजेंट है यहां पे, एक xy, x dash y dash और AB, ठीक है, हमको इसको 90 डिग्री एंगल शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। हम करेंगे अब कंस्ट्रक्शन, O और C को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OC, ये लिया हमने, फिर ज्वाइन कर दिया OC को। अब हमको पता है O और C ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हमारे, जैसे कि हमको पता है थ्योरम 10.1 से। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में काम करेंगे हम, देख लेते हैं। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OAC, मतलब एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, इन दोनों का प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इनको। तो हमको पता है देखो OA is equals to AO, OA is equals to AO, क्यों, कॉमन साइड, कॉमन साइड। उसके बाद हमारा OP is equals to OC, OP is equals to OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद ले लेंगे हम तीसरी साइड, कौन सी हमारी बची, AP और AC, तो AP और AC भी इक्वल होती हैं थ्योरम 10.2 से, जो कि क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो थ्योरम 10.2, मैं यहां पे थ्योरम
8.2 इसलिए लिख देता हूं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि थ्योरम तो पहले समझा भी चुका हूं, दूसरे क्वेश्चन में लिख भी चुका हूं। तो AP और AC, अब क्या लग गया यहां पे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया हमारा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OAC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप पूछोगे भाई कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया, तो उसका कारण ये है कि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ किया है कि मुझे ये एंगल, कौन सा एंगल, एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देख रहे हो, और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना था। और हमको पता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल AOC is equal to एंगल POA by CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, आप इस एंगल और इस एंगल को, मतलब ये दोनों ट्रायंगल में है जो, इनको भी इक्वल दिखाना है। तो अगर जैसे हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो हम सिर्फ लिख देंगे आप कि सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ। BOC और BOQ भी सेम मेथड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और ये दोनों इक्वल भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। हम लिख देंगे एंगल BOC is equal to एंगल BOQ by CPCT। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल देना, ये सेकंड डाल देना। अब हमको पता है, आप देखो ये पूरा एक, ये पूरा दूसरा और ये तीसरा, तीन एंगल मिलकर क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री का। तो हम लिख देंगे एंगल POA मतलब ये वाला एंगल, फिर एंगल AOB मतलब ये पूरा एंगल, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOQ is equal to 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सब स्ट्रेट लाइन में है। अब मुझे पता है AOB को 90 दिखाना है, लेकिन अभी हमको इसके बारे में पता नहीं है, तो हम 90 तो आया नहीं, 180 आया है, और साथ में ये दोनों एंगल भी है। अभी हमको करना ये पड़ेगा सबसे पहले कि हमको AOB को क्या करना पड़ेगा, AOB को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में, इन दो एंगल के फॉर्म में, छोटे छोटे एंगल के फॉर्म में, मतलब AOC और BOC के फॉर्म में। तो एंगल POA प्लस AOB को क्या लिखूंगा तोड़ के, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये लिख दिया, प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे POA तो हमको जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमने POA किसके इक्वल दिखा रखा है, AOC के, और हमको पता है AOC और BOC में क्या बनता है AOB, तो उसको POA को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 से। क्या डाल देंगे, एंगल AOC लिख देंगे प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब AOC BOC को चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हीं की जरूरत है हमको, उन्हीं का सम क्या है AOB। अब BOQ को क्या लिखूंगा मैं, BOC, कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOC प्लस AOC, 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 लिया कॉमन, अंदर बचा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 को वहां ले गए, और AOC प्लस BOC क्या है, AOC प्लस BOC प्लस करके क्या बन जाएगा, पूरा एंगल AOB। तो एंगल AOB इनको लिख दिया, और 180 के अपॉन में क्या आ गया 2, तो एंगल AOB कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो आज के इस वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं, और आपको जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहां भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।